नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ऑपरेशन पाकिस्तान की शुरुआत हो गई है। आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन ले चुका है, पर अब तक बड़े एक्शन के काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 4 अहम बैठकों में हिस्सा लिया। पहली बैठक सीसीएस, दूसरी सीसीपीए, तीसरी सीसीईए और फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई। साथ ही पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ अलग से 40 मिनट तक मीटिंग की है। और फिलहाल एक और बड़ी मीटिंग की खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा की बात कही जा रही है। तो लगातार हो रही बैठकों के जरिए कैसे पाकिस्तान का सफाया हो रहा है, भारत के पाकिस्तान पर बड़े ऑपरेशन पर ही आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी सुबह से कई सारी बैठकें कर चुके हैं। अभी ताजा बैठक का पहले जिक्र कर लेते हैं। अमित शाह भी बैठक कर रहे हैं सिंधु जल समझौते को लेकर। देखिए, ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। कई लोग छाती पीट रहे थे ना कि भाई पानी कैसे रोक लोगे, ये क्या कर लोगे, वो क्या कर लोगे। ऑलरेडी दिक्कत शुरू हो गई है। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के टेलीविजनों को, वो बता रहे हैं कि कल का टेम्परेचर 50 डिग्री होने वाला है। तो बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि गेट्स बंद कर दिए गए हैं। कल भी ये खबर आ जाएगी कि किस तरीके से चनाब और झेलम सूखने लगा है। ऑलरेडी रावी, व्यास और सतलुज के पानी को रोक दिया गया है। ये खामखा कुछ लोग जो हिंदुस्तान में बैठ के हर फैसले के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, उनकी वाट लगने वाली है। वैसे ऑपरेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट है, दिख नहीं रहा। लोगों को विजुअल देखना है कि बॉम्ब ब्लास्ट के, मिसाइल अटैक के, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरनाक एक्शन प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी ले चुके हैं। आज क्या खबर आई? आज 3,500 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया। अब ये तो अपने आप में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से कम थोड़ी है। वहां लोग पूंजी लेकर के भाग रहे हैं। बहुत सारी हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ये डर से कि लोग भागना शुरू कर रहे हैं। जान बचा बचा करके सब लोग निकल रहे हैं। 2-3 फैसले और लिए गए जिसके ऊपर कम चर्चा हो रही है। दवाई के लिए तरस जाएगा क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स वो हिंदुस्तान से भी चल रहा था। हिंदुस्तान सारी चीजों को तो रोक चुका था, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो मेडिकल, जो दवाइयां बनाने के लिए जो इनपुट्स होते हैं, उसको बंद नहीं किया था, वो भी बंद कर दिया गया। कहां से लाओगे दवाई अब? और बाहर से लेगा वो महंगा। तो आप देखिए कि एक तो पानी, ऊपर से स्टॉक एक्सचेंज, ये सब तो अभी शुरुआत, ये ट्रेलर चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर के ऑलरेडी। आज देखिए कैसे मूर्ख लोग हैं, वहां जोकर्स बैठे हुए हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज और वहां की इकोनॉमी और जो एक्सोडस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वहां का मंत्री, पहले वो ख्वाजा आसिफ है, वो समा टीवी को इंटरव्यू देता है। वो कहता है देखिए 36 से 48 घंटे के बीच हिंदुस्तान जो है अटैक कर देगा। भाई पैनिक फैला रहे हो तुम, अपनी जनता के बीच पैनिक फैला रहे हो। तो उसके बाद वहां इमरान खान केजरीवाल के रोल में है। इमरान खान के लोग जो है सरकार और सेना के ऊपर, ये जो खबरें आ रही है कि शहबाज शरीफ का पाइल्स का इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में बवासीर का इलाज करवा रहा है, मुनीर जो है वो छिपा हुआ है, उसके कागजात, उसके एविडेंस जो दे रहा है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, ये लोग कौन कर रहे हैं? ये सब इमरान खान के लोग हैं। इमरान खान के समर्थन में बहुत सारे जनरल्स भी हैं, वही ये सारी जानकारियां आम कर रहे हैं। वो केजरीवाल है वहां का, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। तो ये वहां पे एक अलग बवाल कटा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, और कई सारे दुनिया भर के कई सारे एम्बेसीज के बाहर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यही समय है, इमरान खान को बाहर करो, ये शहबाज शरीफ से नहीं चलेगा, इमरान खान ही पाकिस्तान को बचा सकता है। इस तरह का कैंपेन अलग चल रहा है। और वो
जो सूचना प्रसारण मंत्री है तरार, वो एक और अलग जोकर है। रात में कर रहे हो तुम कि भाई अटैक कभी भी हो सकता है, ये खुफिया जानकारी मिल गई है। अरे भाई अटैक होने वाला है तो अटैक को रोकने के लिए आप डिप्लोमेटिक या कोई दूसरा काम करोगे, या फिर 12 बजे रात में आकर के तुमने ऐसी बात कह दी तो हाहाकार तो मचना ही था। तो इसलिए आज सब कुछ क्रैश हो रहा है, इकॉनमी गई। तो फिर ये जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो वहां बैठ करके भाषण दे रहे हैं, भाषण देने लायक भी नहीं बचे। बिल्कुल, इकोनॉमी पर ही सबसे तगड़ा प्रहार है। मतलब ये सारे जो ऑपरेशन सर हो रहे हैं उसकी तस्वीरें और वीडियो तो नहीं है, लेकिन एकदम चोट देने की पूरी कोशिश है। देखिए, आजकल के दौर में किसी भी देश को तबाह बर्बाद करने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करना पड़ता है। और पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान की नियति ही ऐसी रही है और कैरेक्टर जो है उस देश के लोगों का, जिहादियों का संगठन वहाँ काम करता है और लोगों का दिमाग भी जिहादी वाला ही है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करता। और उसमें भी कुछ क्षेत्र तो पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ अभी भी पाकिस्तान की सरकार कुछ कर ही नहीं पाती है। जैसे अफपाक बॉर्डर पर कुछ कबीलाई रहते हैं और वहाँ पर अफगानिस्तान भी उसका उपयोग करता है, पाकिस्तान भी उपयोग करता है, और इसलिए टकराव तालिबान और पाकिस्तान की सरकार से भी रही है। तो ट्राइबल बेल्ट में तो पाकिस्तान की सरकार ही कुछ नहीं कर पाती, सेना भी वहां घुसना मुश्किल हो जाता है और वो लोग बंदूक लेकर ही खड़े रहते हैं कि कब ऐसे सिचुएशन आए कि हम आसपास के इलाकों में जाकर लूटपाट करके ले आए। और पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता यह है, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी अगर थोड़ी समस्याएं आर्थिक तौर पर हुई, खाने पीने की समस्याएं बढ़ने लगी तो। और इसलिए पीएम मोदी ने जो पहली स्ट्रेटजी बनाई, इसी बात को लेकर के कैसे चारों तरफ से ब्लॉक किया जाए। ये पैनिक सिचुएशन जो खड़ा हो गया, 2 घंटे के अंदर तकरीबन 1.8 अरब डॉलर, 46,000 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 50,000 करोड़ की बात कर सकते हैं, 50,000 करोड़ पाकिस्तान का नुकसान। और वहाँ के एक स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा जो हो रही है, उसके पहले जब ये बार बार होगा तो सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, भारत में भी है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसे ही खलबली मचती है जब कोई ऐसे सिचुएशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिरता है। यहाँ लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश से अगर भारत युद्ध भी करता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। अभी आत्मविश्वास है और लोगों का विश्वास भी है जो इन्वेस्ट करके रखते हैं कि खजाने पर कोई डकैती नहीं होगी हमारा, कि सरकार सारे बैंकों को मना कर दे कि नहीं अब कोई पैसा नहीं निकाल सकता। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। अब सबके अकाउंट सील हो गए, जरूरत के अनुसार ही इतना ही पैसा निकाल सकते हो। तब भारत के साथ अभी जिस तरीके से अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है, पूरा यूरोपीय संघ खड़ा है, और ऐसे पैनिक माहौल में भी 63,000 करोड़ रुपए का ये जो फिर से राफेल डील हम लोगों ने की नेवी के लिए, 26 राफेल के लिए, ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। पीएम मोदी अपनी कैबिनेट की बैठक में भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भाई एमएसपी बढ़ा देंगे, ये प्रोजेक्ट होगा, 10 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मतलब भारत बिल्कुल शांत तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगा है और पाकिस्तान के अंदर डर पैदा हो गया। तो ऐसे में जो दूसरा रास्ता भारत ने के साथ व्यापार के लिए था, उस पर भी बैठ के चल रही है कि देखो ये भारत के साथ व्यापार का एक सेकेंड रूट इतने तैयार कर रखा था, यानी इनडायरेक्ट ट्रेड का। और उससे पाकिस्तान में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मेडिसिन के क्षेत्र में भी, मेडिसिन का इंग्रेडिएंट्स तो है ही, लेकिन यहाँ के मेडिसिन भी वो अपने यहाँ मंगवाता है, लेकिन उसका रूट कौन सा रहता है? शेल कंपनियां बनाता है सिंगापुर में, मॉरिशस में, मालदीव में, इन देशों में वो सेल कंपनियां बनाता है और वहां से भारत से ले जाता है और फिर उसको पाकिस्तान ले जाता है। और इस रूट से भी उसको सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अमेरिका से लाओगे, यूरोप से लाओगे पाउंड में, डॉलर में, तो फिर पाकिस्तान के लोगों की औकात ही नहीं रहेगी खरीदने की। और ये स्थितियों को अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए आर्थिक कमेटी की भी बैठक हो रही है और देखा जा रहा है कि धीरे धीरे पहले पाकिस्तान को उस हाल में पहुंचाओ कि वो लड़ने के लायक न रहे। वहाँ के आर्मी वाले आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको तो डर हमेशा रहता है। अभी शहबाज शरीफ है, उसको डर है इस बात का कि मेरे भी भाई तो था नवाज शरीफ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ था और उसके बाद कारगिल के बाद क्या हुआ, ये जो मुशर्रफ था
उसने इसको लात मार के बाहर कर दिया था, तो मुनीर क्या शहबाज शरीफ के साथ वो नहीं कर सकता? सेना के अंदर अलग गुटबाजी, तो उसका नेचर ही रहा है जिसका फायदा अभी उठाया जा रहा है कि पहले अंदर से पाकिस्तान को तोड़ो, फिर बाहर से जाकर पाकिस्तान को तोड़ो। मतलब इस बार सर्वनाश की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, तो और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। भारत के सामने कैसे टिक पाएगा? आर्थिक स्थिति को लेकर क्या ऑपरेशन प्लान है पूरा? देखिए, आर्थिक स्थिति में तो पहले ही हम लोगों ने उसको साइडलाइन कर दिया। एक जो बड़ा जो हिंदुस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है कि जिस हिसाब से आप देखिए वहाँ पे वहाँ की सरकार, ये ख्वाजा आसिफ एक और गलती किया, वो स्काई न्यूज़ से बात कर रहा है। स्काई न्यूज़ से बात करते करते उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया कि हम 30 साल से ये सब काम कर रहे हैं, आतंकवाद का धंधा हम 30 साल से कर रहे हैं। अब उसने एक और बात कह दी समा टीवी में। ये सारी चीजें ये खुद अपने आप बैल मुझे मार वाली कहानी है। व्हाट दे हैव डन, दे हैव एक्सेप्टेड कि ये जो टीआरएफ है जिसने इस आतंक की घटना को अंजाम दिया, जिसने घटना के फौरन बाद उसने ये कहा कि भाई हमने किया। अब वहां की सारी मीडिया और वहां के लोग, वहां की सरकार कह रही कि नहीं 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 नहीं, नहीं, टीआरएफ ने ये काम नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर आज वो भाषण दे रहा था, एक व्यक्ति सरकारी मिनिस्टर था, वो ये कह रहा था कि जब हमारे पास ये मामला आया तो हमने ये कहा कि भाई टीआरएफ का नाम पहले हटाओ, तब हम इसको जारी करेंगे। तो टीआरएफ का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन पार्लियामेंट में आपने कबूल कर लिया। अब वो सारी चीजें भी हैं। क्या है इसका इस्तेमाल कैसे हिंदुस्तान करने जा रहा है? ये जो हिंदुस्तान के जो हनुमान हैं, जो दूर दूर जाकर के 100 देशों को अभी तक जो है उन्होंने लूप में ले लिया, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग द वर्ल्ड कि देखो ये तो कबूलनामा है। और जब 3-4 दिन भारत की इस स्ट्रेटजी का उसको अंदाजा लगा तो फौरन ये टीआरएफ वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमने हाथ नहीं किया, हमारा जो सर्वर है वो किसी ने हैक कर लिया, मेरे टेलीग्राम को किसी ने हैक कर लिया। वो क्यों हैक कर लिया? अरे पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी हैक होने वाली है। कारण इट बिकम्स अ क्लियर कट केस ऑफ सपोर्टिंग, नर्चरिंग, फाइनेंसिंग टेररिज्म। और एफएटीएफ में बड़ी मुश्किल से वो जो बाइडेन की सरकार की वजह से आप ग्रे लिस्ट से बाहर आए। अब तो आपने ये काम किया है कि आपका ब्लैक लिस्ट में होना जरूरी है। और ये काम अब इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि इनको बचाने के लिए अब अमेरिका नहीं खड़ा है। अब अमेरिका खड़ा नहीं है। किस तरीके से वहां तुलसी गब्बार्ड जो तमाम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की चीफ है वो ये कह रही है कि भाई टेररिस्तान है, ये टेररिस्तान है ये। तो आप ये देखिए कि ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तो ये जो कटोरा भी जो है ना लेकर के भीख मांगने जाता है तो ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो कटोरा छीन लिया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कह दूं, राजीव ने चर्चा की कि ये जो आर्मी वाले में भी दो फाड़ वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। एक रिपोर्ट आई वहाँ, और जैसे मैंने बताया वहाँ केजरीवाल है, इमरान खान, उनके लोगों ने, क्योंकि आर्मी बटी हुई है, इमरान खान के समर्थक जनरल्स भी हैं जिनको ये अत्याचार कर रहा था। तो एक इंटेल रिपोर्ट आई सामने, वो पाकिस्तान में हर जगह चल रहा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हर जगह कि भाई ये मुनीर जो है वो लोग कहने लग गए हैं कि मौलाना मुनीर, उसको मौलाना मुनीर कह रहे हैं, जनरल नहीं कह रहे हैं। इतना ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान में जितना मुनीर का हो रहा आज तक किसी जनरल का नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उस इंटेल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 5-7 आरोप लगाए गए। उसमें एक ये कि जो आदमी है इसने कई सारे जनरल्स, किनका, जो इमरान के समर्थक में थे, उनको इन एब्स्टेंसिया कोर्ट मार्शल कर दिया। मतलब उसको मौका भी नहीं दिया, कोर्ट मार्शल करके उसको कर दिया बाहर निकलो। करीब 3000 इस तरह के ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर्स हैं जिनको प्रताड़ित कर रहा है। प्रताड़ित कैसे करते हैं? आप ट्रांसफर कर देते, जाओ बलूचिस्तान, जाओ तुम उधर। और ये जो पंजाबी सब हैं, जो इसके गैंग के लोग हैं, ये सब लाहौर में, रावलपिंडी में ये बैठ के जो है खा पी रहे हैं, मोटे तगड़े हो रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। तो ये 1500 की लिस्ट आई जिसमें जो है वो ये कहा गया कि भाई इन ऑफिसर्स को टारगेट किया गया। फिर उस इंटेल रिपोर्ट ने यह भी बताया कि खास करके पश्तून
जो ऑफिसर्स हैं उनको बड़ा ही हिकारत की नज़र से देखता है, गाली गलौज करता है, डांटता फटकारता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इंटेल रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि इसने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना को बेच दिया, देश को बिना बताए हुए। ये पीओके में इसने ये कांड किया है। पीओके में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज और सारी चीज़ों को, ज़मीन को, वहाँ की नदियों के पानी को ये चाइनीज़ कंपनीज वगैरह को बेचा है, उसका भी डिटेल रिपोर्ट है। और ये भी बताया गया कि ये आदमी करीब 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, विदेश भेजा है। तो जिस आदमी की साख अपनी ही सेना के अंदर, और ये रिपोर्ट किसने तैयार किया? ये रिपोर्ट पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों ने ही तैयार किया है। अभी देखिए इस्तीफा का बाढ़ आया हुआ है कि लोग नहीं लड़ना चाह रहे हैं। भाई कमाओ तुम, खाओ तुम, लूटो तुम, और जब लड़ाई हो तो हमको जो है इंडिया के सामने खड़ा कर दो। तो जाओ पंजाबी आर्मी, जितने पंजाबी अधिकारी हैं उनको भेजो, पश्तून नहीं जाएंगे। जो बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं अधिकारी, उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो ये हकीकत है कि वो लड़ना तो छोड़ दीजिए, स्ट्राइक का कोई जवाब भी अपने लोगों के विरोध से ही पहले निकल जाए। सर, आज जो लगातार पीएम मोदी ने 4 बड़ी मीटिंग्स की है, अभी भी फिलहाल गृह मंत्रालय में एक मीटिंग चल रही है जल संधि को लेकर, क्या सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके की प्लानिंग है उस प्लानिंग में पीएम मोदी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। अगर जल्दी में कोई फैसला लिया जाना होता कि लोगों को खुश करने के लिए फैसला लो, तो ये फैसला लिया गया होता और 2-4 स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हो गए होते। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मानते हैं, आरएसएस वाला मानते हैं। भागवत के साथ मुलाकात हुई, इन लोगों का मानना है कि देखो ये केवल देश के ऊपर अटैक नहीं था, ये हिंदू अस्मिता के ऊपर अटैक है, क्योंकि हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर, पहचान कर मारा गया है। ऐसे विस्फोट तो पहले भी होता था, वो देश के ऊपर होता था। तो ये हिंदुओं को कमजोर करने, हिंदुओं को ऐसा साबित करने की कोशिश है कि हम तुम्हारे कौम के ऊपर, तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर अटैक करते रहेंगे, मारते रहेंगे, हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ कर लो। और इसलिए ये सरकार इस बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जा रही है। जो आर्थिक स्थिति की बात हुई, पहले बार स्ट्राइक ही इसी आधार पर किया गया कि सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया गया, होल्ड पर रख लिया गया। मतलब अभी कुछ समय के अंदर वहां जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत तो ज्यादा है। कुछ समय के बाद अभी पानी की जरूरत होगी खाने पीने के लिए, लेकिन उसके बाद 80% एग्रीकल्चर वहां का ये सिंधु जल समझौते के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका पानी डाइवर्ट किए नहीं, भूखमरी की स्थिति शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आगे उसके साथ व्यापार खत्म किया गया, अटारी बॉर्डर जैसे ही बंद किया गया, 340 करोड़ के आसपास का व्यापार हो रहा था। और ये अचानक से पाकिस्तान के लिए झटका है, वो कहाँ भेजेगा, कहाँ से लाएगा, ये उसकी बड़ी समस्या हो गई है। और उसके बाद चारों तरफ से ये जो डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक संबंध बहाल किए जा रहे हैं, सारे देशों में जो भारत के एम्बेसी है, एक्टिव इसी बात को लेकर है कि इसका सपोर्ट लो और फिर पाकिस्तान के साथ कम से कम आर्थिक संबंध को कमजोर करो। यानी अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है अंदर से टूट रहा है और अभी तो जरूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया हथियारों का, इस्तेमाल लोगों का नहीं किया। अब तक 2019 से देखिए कितने रिकॉर्ड है, अभी तक 8 से 10 पाकिस्तानी नागरिक जो कि ट्रेंड किया गया था, जिहादी था, वो बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में आया है। बहुत ज्यादा नहीं आया, बहुत कम संख्या है। ये ज्यादातर टेररिस्ट कौन होते हैं? ये जो कश्मीर के युवा हैं, जिसको ये विपक्ष वाले कहते हैं भटके हुए युवा थे। और ये लोग का इस्तेमाल करता है, भारत सरकार भी वैसे इस्तेमाल करेगी आगे। ये अलग अलग क्षेत्रों में ये उसी के संगठन में बैठे हुए लोग जो पैसे पैसे के लिए तरसेंगे, क्योंकि इन आतंकवादियों का एक नेटवर्क तो खत्म हो गया। ट्रंप ने जो बात कर दी कि ये लोग क्या करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, दूसरा एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर एनजीओ बना लेगा और उससे पैसा लेगा पूरी दुनिया में घूम घूम कर, और वो समाज सेवा के नाम पर वो टेरर फंडिंग होता है। ट्रंप ने उसे ब्लॉक कर दिया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा
ये तुलसी गबार्ड, वो तो ऐसी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट निकाली और उसमें उसको गोला लगाया कि देखो टेरर अटैक, ये टेरर अटैक को गोला लगा के उन्होंने लिखा उसमें इस्लामिक जिहादी अटैक, और उसके नीचे ये टूरिस्ट की जगह हिंदू लिखा कि हिंदुओं पर हमला हुआ है। मतलब वो इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ लगभग कट ऑफ हो चुका है, इसीलिए तो ये बौखलाहट में कहता है कि इन्हीं लोगों के लिए हम 30 साल तक लड़ते रहे, जिहादी पैदा करते रहे। अब तो वहां से खत्म, यूरोपीय संघ से खत्म, अब भारत चारों तरफ से घेर कर, पहले उसी के अंदर हो सकता है कुछ दिन में आंतरिक कलह ऐसा हो जाए कि आपस में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाए, उसी के अंदर के संगठन एक दूसरे को मार काट करने लगे। और यही स्ट्रेटजी है कि फिर बाद में एक एक करके एक साल में ऐसा उलझ जाएगा पाकिस्तान कि फिर भारत की तरफ देखने की औकात तभी कहने के मैप से भी गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाद भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है। इस हमले के बाद भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना को खुली छूट है, टारगेट और जगह का भारतीय सेना खुद फैसला लेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान को डर सताने लगा है। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। चारों तरफ से पाकिस्तान के खात्मे की पूरी तैयारी है और यही पीएम मोदी का ऑपरेशन पाकिस्तान है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।